आज यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लास्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मेथड्स ऑफ डायमेंशंस टू फाइंड और टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा संभव है क्या कि एक फिजिकल फेनोमेना का इक्वेशन निकालना डायमेंशंस यूज करके? बहुत हद तक नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये संभव है। बहुत हद तक एक्सपेरिमेंट से ही रिलेशंस निकलता है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से ही मोस्ट ऑफ द रिलेशंस निकलता है। लेकिन क्या मेथड ऑफ डायमेंशन से नया रिलेशंस निकल सकता है क्या? तो कुछ निकल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द रिलेशंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। तो ऐसा एक दो केसेस का बात करेंगे जहां पर हम डायमेंशंस यूज करके एक नया रिलेशन निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। सपोज एक पॉन्ड में एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में एक बबल अंदर में ऑसिलेट कर रहा है। एक बबल फॉर्म हुआ, वो ऑसिलेट कर रहा है और उसका ऑसिलेशन जो है तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस किस के ऊपर? एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा हमें दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड निकालिए। सो टाइम पीरियड इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो एक्चुअल फिजिकल रिलेशन मान लेते हैं कुछ इस तरह है। ई का पावर ए, डी का पावर बी और एक्सेलरेशन का पावर सी। एक्चुअल रिलेशन है। सो ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक होगा से के, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब दोनों साइड डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं। ये तो फिजिकल इक्वेशन है, मान लेते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं। इधर का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया m0 l0 t0, नो नॉट t0, t का एक पावर है 1। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ई एनर्जी ml2t-2 a, डी डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एल क्यूब, नीचे में एल क्यूब है, ऊपर अन्य से माइनस। और जी क्या है? एक्सेलरेशन LT-2, पावर क्या है? C। अब पावर्स दोनों साइड इक्वेट करेंगे। पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो m का पावर इधर a है, इधर b है। l का पावर 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b प्लस c, और t का पावर माइनस 2a माइनस 2c। अब पावर्स इक्वेट कर लेते हैं। m का पावर क्या है? a प्लस b, यहाँ 0 है, ये पहला इक्वेशन। l का पावर 2a माइनस 3b प्लस c, और l का पावर इधर 0 है, दूसरा इक्वेशन। t का पावर माइनस 2a माइनस 2c, t का पावर इधर 1 है। तो तीन इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करके a b c का वैल्यू निकालना है। सो पहले चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 2 4a माइनस 2a माइनस 6b और 2c माइनस 2c कैंसल 1। सो इक्वेशन 4 निकला। 1 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 हो गया a प्लस b इक्वल टू 0 और ये 2a माइनस 6b इक्वल टू 1। तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6b कट जाएगा। 8a इक्वल टू 1, a हो जाएगा 1/8। 6a प्लस 2a, 8a इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 1/8। b क्या है? माइनस a, यानी कि माइनस 1/8। और c कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, यहीं से निकाल सकते हैं। सो 2c हो गया उस तरफ जाने से माइनस 2a माइनस 1, सो 2c हो गया माइनस 2a, यानी कि -2a -1/4 -1,
सो सी हो जाएगा -5/8। तो रिलेशन क्या निकला? रिलेशन निकला t इक्वल टू के e का पावर a, e का पावर 1/8, b d का पावर b, डेंसिटी का पावर b -1/8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर c -5/8। सो डायमेंशनली हमने ऐसा निकाल लिया, बट एक्चुअली जो ऑसिलेशन है क्या वो ये तीन ही के ऊपर डिपेंड कर रहा था या कोई और पैरामीटर था? क्या सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था? क्या विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था? हमें नहीं मालूम। हमने जस्ट गेस किया कि हो सकता है कि टाइम पीरियड जो एक्सप्लोजन हुआ और एक एयर बबल फॉर्म हुआ और वो ऑसिलेट करने लगा, तो हमने गेस किया कि ये जो टाइम पीरियड है शायद ये तीन के ऊपर डिपेंड करता होगा। तो इस मेथड से जब हमने निकाला तो क्या क्या ड्रॉबैक्स रहा? एक ड्रॉबैक्स रहा कि अगर ये सही है भी तो k का वैल्यू हमको नहीं पता चला। सो बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। दूसरा बात, ये जो हमने गेस किया वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स ही गेस कर पाएंगे, जो सब्जेक्ट में बहुत दिन डील किए। कोई लेमैन डे नहीं गेस कर पाएगा। मैंने ऐसे ही एक इक्वेशन लिख दिया तो जरूरी नहीं कि सही हो सकता है सरफेस टेंशन इफेक्ट करे, हो सकता है कि टेम्परेचर इफेक्ट करे, बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। तो ये जो पैरामीटर्स जिसके ऊपर ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करता है, ये जो पैरामीटर को गेस करना ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज़्यादा जिसका सब्जेक्ट में उस टॉपिक में बहुत दिन जो काम किया रहेगा वही कर सकता है, और वो भी गारंटेड नहीं है सही होगा। ये भी एक ड्रॉबैक। सो एक ड्रॉबैक है कि जो एक कांस्टेंट है उसका वैल्यू नहीं निकलता, और एक ड्रॉबैक है कि पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमारा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है, हमारा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड है, जो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पैरामीटर गेस करना मुश्किल है। और एक भी मुश्किल हो सकता है कि हमने लिखा है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कभी कभी कांस्टेंट्स का डायमेंशन भी होता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में F = G(m1m2/r²). सो ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसका डायमेंशन है। क्या इस रिलेशन में ऐसा कुछ कांस्टेंट हो सकता था क्या जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट हो? तो ये भी कहना मुश्किल है। तो मेथड ऑफ डायमेंशन से जो न्यू रिलेशंस निकालना एक बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता, क्योंकि इसे नहीं निकाला जा सकता, बट कभी कभी पॉसिबल है, हर बार नहीं। हर बार तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ही निकलना है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग मैकेनिक्स करते वक्त दो ठो और याद रखिएगा। मैं यूजुअली याद रखने के खिलाफ हूँ, फिर भी ये दो ठो आप शुरू में याद रख लीजिए। एक सरफेस टेंशन जो कि फोर्स बाय लेंथ है, फोर्स बाय लेंथ। सो फोर्स क्या होता है? mLT-2/L। सो ये सरफेस टेंशन है, यहाँ T है तो इसको मैं T प्राइम कर देता हूँ। सो एक तो याद रखिएगा, और एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब लिक्विड और गैसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स -ηA/dV/dx, ये फॉर्मूला है, मैं सिंबल्स पढ़ दे रहा हूँ। माइनस इसलिए क्योंकि ऑपोजिट फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू मोशन होता है। F फोर्स है mLT-2, इसको हम निकालना है। A एरिया है, एरिया कितना होता है? L²। dV चेंज इन वेलोसिटी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वेलोसिटी का जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी का भी वही यूनिट या वही डायमेंशन होगा। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, 32 मीटर -12 मीटर, ये आपका 20 मीटर आएगा। मैग्नीट्यूड बदल गया बट यूनिट वही रहेगा। सो dV मतलब चेंज इन वेलोसिटी, सो सेम एज वेलोसिटी। और नीचे चेंज इन डिस्टेंस विल बी सेम एज डिस्टेंस। सो ईटा कितना हो गया? m रह गया, L एक कट जाएगा, 2 है इधर जाएगा -1,
ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T1। ये दो ठो आप याद रखिए, शुरू में बहुत ज़्यादा मैं याद रखने के लिए नहीं कहता हूँ, फिर भी ये दो ठो याद रखिए, सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी इसी को लेके एक क्वेश्चन बनाते हैं, बिकॉज आपने किया है तो याद रखने में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे याद रखना उतना आसानी होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। सो एक पाइप के अंदर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, पाइप के अंदर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर सेकेंड, ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, वॉल्यूम पर सेकेंड, इसको मैं रेट कर दे रहा हूं, आर कर दे रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो इसको मैं आर कर दे रहा हूं, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड। सपोज मैंने कहता हूं कि रेट ऑफ फ्लो जो है डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से उसका पावर ए, रेडियस ऑफ द पाइप, पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, सो डिपेंड करता है फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन जिसको कि विस्कस फोर्स बोलते हैं। सो आर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर डिपेंड करता है रेडियस, और आर डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये पाइप है, ये पाइप है, इधर का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इधर का प्रेशर P2 है, ये लेंथ L है। सो प्रेशर डिफरेंस जो है P1 माइनस P2, सो पर यूनिट लेंथ बाई लेंथ। जाहिर है कि अब जितना ज्यादा, ये कैसा आपको पता चला, आप गेस कीजिए। फ्लो कर रहा है तो जितना बड़ा पाइप रहेगा उतना ज्यादा फ्लो करेगा, राइट? जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन है, रेसिस्टेंस है, उतना कम फ्लो करेगा। मतलब डेफिनेटली अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, आप देखते हैं पावर्स जो है बी का पॉजिटिव आना चाहिए और इसका पावर भी पॉजिटिव आना चाहिए, से इसका पावर सी है और इसका पावर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन है उतना कम फ्लो करेगा। ये हमारा गेसिंग है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी डायमेंशन से अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं आपको गेस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मेथड ऑफ डायमेंशंस यूज करते हैं। ये रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड प्रेशर पर यूनिट लेंथ। सो कांस्टेंट ले लेते हैं के और डायमेंशंस लिखते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो दैट इज वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम हो गया L क्यूब सेकेंड, मास नहीं है, मास का पावर 0, के कांस्टेंट है, ईटा का भी थोड़ा देर पहले निकाले थे, ml माइनस 1 t माइनस 1 का पावर a, रेडियस यानी कि L, b, प्रेशर आप निकाल लीजिए, प्रेशर कितना होता है, फोर्स बाय एरिया, mlt माइनस 2 yl स्क्वायर। सो ये हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2 बाई लेंथ, प्रेशर बाई लेंथ। सो बाई लेंथ कर दीजिए, बाई लेंथ करने से L माइनस 2 हो जाएगा, ml माइनस 2 t माइनस 2 पावर c। अब पावर इक्वेट करेंगे, उससे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m0 L3 t माइनस 1 m a प्लस c L माइनस a प्लस b माइनस 2c t माइनस a माइनस 2c। सो इक्वेट करते हैं। सो पहले m का पावर a प्लस c, m का पावर कितना है 0, L का पावर माइनस a प्लस b माइनस 2c, L का पावर कितना है 3, T का पावर क्या है माइनस a माइनस 2c, और T का पावर इधर कितना है माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों सॉल्व करना इजी होगा। पहले ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1। ऐड कर दीजिए,
ऐड करने से माइनस सी इक्वल टू -1, सो सी कितना निकल गया 1, C1 निकल गया तो ये क्या निकल गया -1। अब इसमें डाल देते हैं सेकंड वाला में, -a + b - 2c = 3, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये b आपको निकालना है, c कितना है 1 -2 = 3, सो b कितना निकल गया -4। तो क्या रिलेशन निकला, रेट ऑफ फ्लो जो है ईटा का पावर -1। हमने शुरू में भी गेस किया था कि -1, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, जैसा फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो हमने गेस किया था कि पावर -1 होना चाहिए और हुआ भी -1। सो ईटा का पावर -1 मतलब नीचे आ जाएगा, r का पावर 4 और p/l का पावर 1। तो इस तरह से कभी कभी आप गेस करके निकाल सकते हैं, बट इसको जो भी आपने निकाला है ये सही है या आप एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि ये सही है। सो ये जो मेथड से आप नया रिलेशंस निकालते हैं इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स है। क्या क्या ड्रॉबैक है, ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये हमको नहीं मालूम है, या फिर अगर डायमेंशनल कांस्टेंट है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, कौन कौन सा पैरामीटर के ऊपर हमारा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, ये हमको नहीं मालूम है। नेक्स्ट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रिलेशन में, जैसा कि वेव्स का इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इन्वॉल्व होता है, साइन कॉस, सो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल रिलेशंस अगर इन्वॉल्व है तो हम गेस भी नहीं कर सकते। और सेकंड, यहाँ पर आप पावर ऑफ m/l/t इक्वेट करके 3 इक्वेशन निकाले, 3 इक्वेशन निकाले, 3 इक्वेशन को सॉल्व, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। सपोज 4 वेरिएबल रहता तो पावर ऑफ m, पावर ऑफ l, पावर ऑफ t 3 इक्वेशन देगा। 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन नहीं सॉल्व हो पाएगा। सो ये सब लिमिटेशंस है। सो ये मेथड ऑफ डायमेंशन से कुछ नया रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो निकाला है उसको वेरीफाई करना है, और ये लिमिटेशंस भी है, ठीक है। सो ये था यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लास्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आज जो हमने डिस्कस किया, इसका जो प्रैक्टिस पेपर है उसको डिस्कस करेंगे।